आज तुम लोगों को हम 90 अंश का कोण बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा ए बी खींच लेते हैं। खींच लिया। अब हम प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के, मतलब रेखा से बड़ी दूरी नहीं लेनी है, इतना ध्यान रखना। और एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक को केंद्र मानेंगे और एक चाप ऐसे लगा देते हैं। चाप लगाना कई बार बता चुके, सबको आ गया होगा। यस मैम। लगाया? यस मैम। अब ये चाप ए बी रेखा को काटता है कि नहीं काटता है? काटता। ये सी बिंदु पर काट दिया। काटा? यस मैम। अब वही दूरी नहीं बदलनी है। सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। ये पुराने चाप को किस पे काट रहा है? डी बिंदु पर काट रहा है। ये हो गया डी बिंदु। अब फिर वही दूरी लेकर के डी को केंद्र मान करके फिर एक चाप लगाएंगे। लगा दिया। ये ई बिंदु पर काट रहा है। ठीक है। अब डी और ई दोनों को केंद्र मानकर और दूरी वही रहेगी, फिर एक चाप लगाएंगे। ऐसे लगाए और इसको केंद्र मान करके ऐसे लगाए। दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। यस मैम। ये हो गया एफ बिंदु। अब एफ को हम ए से मिला देंगे। एफ को ए से मिलाएंगे। स्केल हमारी थोड़ी सी छोटी हो रही है, लेकिन हम उसको मिला दे रहे हैं ऐसे खींच के। थोड़ा बड़ी स्केल से मिलाना तुम लोग। बन गया? यस मैम। ये क्या बना? इसको ज्यादा से नापेंगे हम तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभी हम तुम्हें नाप के दिखाते भी हैं। ये ज्यादा है, ऐसे रखेंगे। ये देखो। और कौन आएगा देखने? कोई आएगा? आके देखो 90 डिग्री का कोण बना है। गिन के बताओ क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको हम जैसे बनाए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखेंगे। सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा और एक दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर चाप लगाया। यह चाप ए बी को सी बिंदु पर काटता है। सी को केंद्र मानकर फिर डी बिंदु पर एक चाप लगाएंगे जो उस चाप को डी बिंदु पर काटता है। फिर डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे जो उस चाप को ई बिंदु पर काटता है। और फिर डी और ई दोनों को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे जो दोनों चापों को एफ बिंदु पर काटता है। एफ को ए से मिला देंगे। एक कोण बन गया एफ ए बी। कौन सा कोण बना? एफ ए बी। और ये कोण होगा 90 अंश का। यही अभीष्ट कोण होगा।